नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ज़रूरी चीज़ पर बात करते हैं, स्टॉप लॉस। और हाँ, आज इसके साथ जो रिश्ता है ना, उसे हमेशा के लिए बदलने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज़्यादातर ट्रेडर्स इसे अपना दुश्मन मानते हैं, पर सच तो ये है कि ट्रेडिंग की दुनिया में इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं। तो सबसे पहले ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। भारत में करीब करीब 80% ट्रेडर्स यही सोचते हैं। और सच कहूँ ना, यही एक सोच है जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट्स को खाली कर देती है। ये मानना कि स्टॉप लॉस लगना मतलब फेल हो जाना, यही सबसे बड़ी गलती है। जरा यहाँ देखिए, स्क्रीन पर दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है रिटेल ट्रेडर, जिसके लिए स्टॉप लॉस हिट होना मतलब मैं फेल हो गया। और दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल ट्रेडर, वो क्या सोचता है, मेरा प्लान काम कर गया, वाओ। उसका प्लान ही यही था कि भाई अगर ट्रेड गलत हुआ तो एक छोटे से नुकसान में बाहर निकलना है, और हुआ भी वही। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखते हैं। स्टॉप लॉस कोई सज़ा नहीं है, ये तो ट्रेडिंग करियर के लिए एक ज़रूरी इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। इसे ऐसे समझिए, स्टॉप लॉस ट्रेडिंग कैपिटल के लिए एक बीमा पॉलिसी है। इसका काम हादसों को रोकना नहीं है, नहीं, इसका काम है नुकसान को कम से कम करना। देखिए, मार्केट में कोई भी हादसा हो सकता है, अपना काम है उससे होने वाले नुकसान को लिमिट में रखना। ये बात यहाँ और भी अच्छे से समझ आती है। जैसे बाइक के लिए हेलमेट और कार के लिए सीट बेल्ट होता है, ठीक वैसे ही ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस होता है। अब सोचिए, क्या एक्सीडेंट होने का मतलब ये है कि सीट बेल्ट बेकार है? बिल्कुल नहीं। सीट बेल्ट ने तो अपना काम किया और एक बड़े नुकसान से बचा लिया। स्टॉप लॉस भी एकदम यही काम करता है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उन 3 मजबूत वजहों को समझते हैं जिनके कारण स्टॉप लॉस हर एक ट्रेड के लिए बिल्कुल जरूरी है। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये एक नियम है। पहला और सबसे जरूरी कारण है कैपिटल प्रोटेक्शन। बिना स्टॉप लॉस के बस एक गलत ट्रेड पूरा अकाउंट साफ कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ आज एक छोटा सा नुकसान होता है ताकि कल फिर से ट्रेड किया जा सके। तो सबसे बड़ी बात क्या है? ट्रेडिंग में जीतने के लिए पहले मैदान में टिके रहना जरूरी है। सर्वाइवल पहला कदम है। दूसरा पिलर है इमोशन कंट्रोल। जब स्टॉप लॉस नहीं होता तो ट्रेडर्स उम्मीद पर ट्रेड करते हैं, थोड़ा और रुकते हैं, शायद मार्केट पलट जाए। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ फैसला तो पहले ही ले लिया गया है, और वो भी लॉजिक के साथ। ये घबराहट, डर और लालच जैसे खतरनाक इमोशंस को गेम से ही बाहर कर देता है। और तीसरा पिलर, जो असल में कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है, हर बार सही होना जरूरी नहीं है, बस अपने नुकसान को छोटा रखना जरूरी है। याद रखिए, एक सफल ट्रेडर वो नहीं जो हमेशा सही हो, बल्कि वो है जो अपने नुकसान को स्मार्टली मैनेज करता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि हार कर भी कोई कैसे जीत सकता है। चलिए अब एक सॉलिड एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे ज्यादातर ट्रेड्स में गलत होकर भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो मान लेते हैं कि ट्रेडिंग कैपिटल है 20,000 रुपए, और हर ट्रेड का नियम सीधा है। अगर नुकसान हुआ तो स्टॉप लॉस पर 1,000 रुपए से ज्यादा नहीं जाएगा, और अगर फायदा हुआ तो टारगेट होगा 3,000 रुपए का। अब देखिए 10 ट्रेड्स का नतीजा। इनमें से 6 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिससे कुल 6,000 रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन जो बाकी के 4 ट्रेड्स थे, उनमें टारगेट हिट हुआ और उससे 12,000 रुपए का फायदा हुआ। और नतीजा 6,000 रुपए का नेट प्रॉफिट। सोचिए, विन रेट सिर्फ 40% था, फिर भी अकाउंट बढ़ा। मतलब स्टॉप लॉस लगने के बावजूद सही रिस्क मैनेजमेंट की वजह से पैसा बना। अच्छा, अब जब स्टॉप लॉस की ताकत समझ आ गई है, तो चलिए उन आम गलतियों पर भी एक नजर डालते हैं जो ट्रेडर्स अक्सर स्टॉप लॉस हिट होने के ठीक बाद करते हैं और अपनी सफलता को खुद ही सैबोटाज कर लेते हैं। यहाँ 2 तरह का बिहेवियर है। एक तरफ वो गलतियां जो अकाउंट को तबाह कर देती हैं, जैसे नुकसान का बदला लेने के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड लेना, या स्टॉप लॉस को और नीचे खिसका देना, या ये सोचना कि बस सिर्फ इस बार हटा देता हूं। और दूसरी तरफ एक प्रोफेशनल है जो स्टॉप लॉस को प्लान का हिस्सा मानकर अपनाता है और शांति से अगले सही मौके का इंतजार करता है। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के इस सफर में सबसे जरूरी कदम है गलत होने की संभावना से दोस्ती कर लेना। इस बात को मन में बिठाना होगा कि स्टॉप आउट होना किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम का एक नॉर्मल, एक एक्सपेक्टेड हिस्सा है। ये कोई फेलियर नहीं है, ये बस बिजनेस का एक खर्चा है, एक ऑपरेशनल इवेंट बस। और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया,
असली प्रॉब्लम है उसके बिना ट्रेड करना, क्योंकि तब एक छोटे नुकसान की जगह एक बहुत बड़े विनाशकारी नुकसान का दरवाजा खुल जाता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर खत्म करते हैं। क्या स्टॉप लॉस सिर्फ एक ट्रेड का खर्चा है, या फिर ये पूरे ट्रेडिंग करियर को बचाने की कीमत है? इस पर जरूर सोचिएगा।